इस वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक से बात की है, सबसे पहले आपके बैग्स प्रॉपर अच्छे वाले बैग होने चाहिए। ट्रॉली बैग लेके आओ, कांधे पे उठाने वाले, सर पे उठाने वाले, कार्टन वगैरह पैक करने वाले, ये काम मत करो। नंबर 2, सामान मुनासिब लेके आओ, ज़्यादा सामान मत लेके आओ। नंबर 3, अपने माँ बाप को किसी का सहारा बनने के लिए मत छोड़ो। यहाँ पर आप खुद उनके साथ आओ। अगर जवान औलाद है तो जवान औलाद खुद उनके साथ आए और सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ सब लोग खैरियत से होंगे। उम्रे का सफ़र और उस पर की जाने वाली कुछ मिस्टेक्स, मेरी ये वीडियो एक मैसेज है आपके लिए। काइंडली इस मैसेज को समझ लो ताकि आप ये वाली मिस्टेक ना करो। इसका असर सिर्फ आपके बूढ़े माँ बाप की हालत के ऊपर पड़ता है और कोई फायदा नहीं होता इस चीज़ का। सबसे पहले मैं बात करूंगा बैग्स की सिलेक्शन के ऊपर। एक बात को समझो, जब आप अपने एरिया से ट्रैवल करते हो, आप बस में पहले ट्रैवल करते हो, बस से ट्रेन, ट्रेन से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से आप जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर आते हो। आपकी कनेक्टेड फ्लाइट या डायरेक्ट फ्लाइट हो सकती है। फिर यहाँ से आप बस, टैक्सी या ट्रेन के जरिए मक्का जाते हो, फिर वहां से होटल जाते हो। ये एक पूरा ट्रैवल होता है, इसमें टाइम लगता है आपको। अगर आप बगैर सामान के भी ट्रैवल करोगे तो इसके अंदर आपकी थकावट हो सकती है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने किस किस स्टेप से होकर गुजरना है या आपने कैसे मक्का पहुंचना है। मगर आपकी तबीयत या हालत खराब करने में जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है वो आपका लगेज होता है। आप लोग करते क्या हैं, जो आप पाकिस्तान के अंदर बैग्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर 20-30 kg वाला बैग, आप शोल्डर बैग यूज़ करते हैं और एक कार्टन बनाकर या कोई भी एक ऐसी चीज़ बना के वो सर के ऊपर रख के ले आते हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन में शो कर रहा हूँ इस तरह। जब आप यहाँ पर शेयरिंग होटल वगैरह के ऊपर आते हैं तो वो आपको एक पॉइंट पर या फिर आपके होटल के बाहर उतार के चले जाते हैं। इस सब के अंदर जो सिनेरियो होता है, आपको अपना लगेज अपनी बॉडी के ऊपर साथ रखना होता है और उसका सारा जो वजन होता है आपकी टांगों के ऊपर होता है और आपको यहाँ पर चलना पड़ता है। अगर आप होटल गए हैं किसी, आपने होटल फाइंड करना है कुछ भी, तो वो सामान हर वक्त आपके साथ रहेगा। तो इस हालत के अंदर जो आपके बूढ़े माँ बाप होते हैं वो ब्रोड पे साइड में बैठे होते हैं क्योंकि वो सामान नहीं उठा सकते। ये बात सिर्फ आने के लिए नहीं है, जब उनका होटल चेंज होता है या उन्होंने वापस जाना होता है या मक्का से मदीना शिफ्ट होना होता है, ये सामान हर जगह उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि इस सामान को उनको उठाना होता है और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको उठा सके। इसके अंदर आपके वालिदैन की उम्र 50 साल से लेके 70 साल, 75 साल, काफी बूढ़े भी लोग होते हैं। जब ये सामान इस तरह का उनके साथ होता है तो उनकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इसलिए ये मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोग जब भी अपनी सामान की सिलेक्शन करें तो एक बैग को अच्छा चूज करें, ट्रॉली बैग चूज करें, शोल्डर बैग यूज मत करें। जब आप लोगों का होटल शेयरिंग के ऊपर होता है, आप लोग शेयरिंग के ऊपर आते हैं, कभी कभी होता है कि आपका जो होटल लिखा होता है वो उस करंट टाइम के मुताबिक अवेलेबल नहीं होता। तो जो नुसुक इदारा होता है यहाँ पे, नुसुक कंप्लेंट सेंटर, वो क्या करते हैं, आपके घर का जो भी पर्सन होता है जो उमरा वीजा के ऊपर आता है, वो नुसुक कंप्लेंट सेंटर में उसको उतार देते हैं। फिर वहां से उनको कोई होटल इशू किया जाता है या फिर किसी ऐसी मैनेजमेंट को दिया जाता है जो कि होटल मैनेजमेंट करती है। फिर इसके अंदर वो सामान जो होता है वो हर वक्त उनके साथ होता है। इससे उनकी हालत काफी खराब हो जाती है और उनको जो मैनेजमेंट होती है वो किसी भी होटल भेजती है तो वो उनको वो सामान उठाकर उस होटल में लेके जाना होता है। तो इस सारी सिनेरियो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। इन सब के अंदर उनकी सिर्फ हालत खराब होती है और वो एहराम की हालत में होते हैं, वो उम्रा की नीयत के अंदर होते हैं। इसके बाद होटल मिलने के बाद उन्होंने उम्र के लिए जाना होता है। जो पहले आपने अपनी कंट्री से सफर स्टार्ट किया होता है और यहाँ तक होटल मिलने तक, तो ये एक इसके अंदर टाइम लगता है। तो इसके अंदर सिर्फ आपके बूढ़े माँ बाप की हालत खराब होती है और कुछ भी नहीं होता। लगेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करो, ट्रॉली बैग का यूज करो ताकि आपकी जो बॉडी है वो फ्री रहे। उम्मीद है आप ये चीज अंडरस्टैंड करोगे। नंबर 2, ज्यादा बैग, वो भी एक मसला होता है। आप लोग एहराम की हालत के अंदर होते हैं, आप लोगों ने एक ट्रॉली बैग लिया होता है जो कि 20 या 30 kg की स्लॉट के अंदर होता है। फिर एक आपने 7 kg का ट्रॉली बैग लिया होता है और साथ एक लैपटॉप का बैग शोल्डर के ऊपर होता है। या फिर शोल्डर का बैग नहीं होता, आपने 2 ट्रॉली बैग लिए होते हैं। वो 2 ट्रॉली बैग आपके दोनों हाथ को यूज कर रहे होते हैं, आपका एक हाथ फ्री नहीं होता, आप एहराम की हालत में होते हैं। जो फर्स्ट टाइम आता है उससे अक्सर एहराम भी नहीं संभलता। तो जब आपका एक हाथ फ्री नहीं होगा तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम होती है। तो जो इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक पर्सन के साथ एक ट्रॉली बैग हो, वो 15 kg से 30 kg की स्लॉट में हो सकता है। एक ट्रॉली बैग, एक शोल्डर बैग हो जो कि आपका 5 kg तक या 7 kg तक का, जो आप हैंड कैरी जहाज के अंदर लेके जा सकते हैं। इसके अंदर आपका जो एक हाथ होता है वो फ्री हो, क्योंकि आपने इस एक हाथ से अपना मोबाइल यूज करना होता है, आपने इस एक हाथ से अपना एहराम संभालना होता है। इसमें जब आप थकते हैं तो अपना जो 5 kg 7 kg वाला शोल्डर बैग हो वो उठाकर उस ट्रॉली बैग के ऊपर भी रख सकते हो। आप खुद को थकन से बचाने के लिए काफी ऑप्शंस होती हैं आपके पास। अगर आपके पास सामान ज्यादा होगा या सर पे उठाने वाला सामान होगा या आपके शोल्डर के ऊपर कम से कम 15, 20 या 25 kg के 2 बैग होंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। इससे सिर्फ आपकी हालत खराब होती है और कुछ भी नहीं होता, आप थकते हैं। इसके अंदर सिर्फ आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, आपने उम्रा के लिए आना है। ये मैं आपको पिक्चर शो कर रहा हूँ एक, आपने इस तरह के अपनी बॉडी की लैंग्वेज रखनी है, आपने ये ट्रॉली बैग लेना है और एक शोल्डर बैग लेना है। ये आपको थकन से ये बचाता है, आपको प्रॉपर तरीके से ट्रैवल करने में भी इजी रहता है और सामान यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने आप को ईजी रखना है आपने। इसमें एक मेन चीज, आप लोग अगर ट्रॉली बैग लेते हैं तो बहुत हल्के वाले ट्रॉली बैग ले लेते हैं। जब वो एयरपोर्ट से निकलते हैं तो उनके टायर टूट जाते हैं। थोड़े से
से पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर लो, अपने बूढ़े माँ बाप या अपनी खुद की हालत का ख्याल करते हुए थोड़ा सा अच्छा बैग लेकर जिसके टायर मजबूत हो वो लेके उनको भेजो। मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनके टायर टूटे होते हैं, जब लगेज बैग का टायर टूट जाए ना तो वो उससे ज्यादा खराब हो जाता है जो आपने शोल्डर पे उठाया होता है। आपने प्रॉपर तरीके से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके अच्छे बैग की सिलेक्शन करनी है। नंबर 3 मेन पॉइंट जो आपसे डिस्कस करने लगा हूं मैं, जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप उनको मक्का या मदीना कहीं भी भेज देते हैं 20, 30, 40, 50 दिन के स्टे के ऊपर। आप उनके साथ नहीं आते, वो बूढ़े होते हैं, उनके साथ क्या होता है यहाँ पर, वो किसी भी होटल में रह रहे होते हैं जो भी शेयरिंग होटल होता है, फिर वहां पर 3 बेड से लेके 7 बेड तक के रूम अगर होते हैं तो वो एक बेड उनके पास होता है। जवान औलाद होती है आपकी, वो आप अपनी कंट्री बैठे होते हैं, सिर्फ एक फोन करते हैं उनको कि अब्बा जी पैसे तो नहीं चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं, खैरियत है, सब कुछ है। मगर वो यहाँ पर एक जवान लड़के की जिम्मेदारी बन जाते हैं। वो जवान लड़के का जो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा हमें नमाज के लिए मक्का मदीना कहीं भी ले जाओगे, तो वो जवान लड़का होता है वो अपनी कंट्री से अपने बॉस से प्लान करके आया होता है। वो जवान लड़का ये सोचता है कि शायद मेरी ये आजमाइश है, मैंने यहाँ पर आके ये काम करना था, सवाब की नीयत के मुताबिक वो सब कुछ काम करता है। तो अपने बूढ़े माँ बाप को भेजो अगर, तो उनके साथ एक जवान खुद भी आओ, क्योंकि फिर वो यहाँ पर आके किसी की जिम्मेदारी बनते हैं। इन केस अगर वो जवान लड़का कहीं आगे पीछे होता है तो वो फिर एक और बंदे की जिम्मेदारी लगा के जाता है, फिर वो एक जिम्मेदारी से जिम्मेदारी बनते जाते हैं किसी की, क्योंकि वो खुद एक बूढ़े होते हैं, वो पैसे नहीं संभाल सकते अपने, उनको नजर इसी तरह से नहीं आता। आप लोग कहते हैं कि हमारा जो घर का बूढ़ा है, हमारे माँ बाप है, वे मक्का मदीना बैठे हुए हैं, बट वो बैठे तो हैं वहां पर, मगर असल में वो मेन बाउंड्रीज तक खुद पहुंच ही नहीं सकते। खासतौर पर मक्का में यहाँ पर रश के मुताबिक वो लोग मेन बाउंड्री तक या अंदर हरम तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इतना रश होता है, उनको पता ही नहीं होता। जिनके साथ जवान औलाद होती है वो लोग प्रॉपर तरीके से कुछ कर लेते हैं, वो अंदर भी चले जाते हैं। जिनके पास जवान औलाद नहीं होती वो बहुत दूर रोड्स के ऊपर या फिर क्लॉक टावर के पास वहीं पर ही बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो आगे जा नहीं सकते। अगर आप किसी बूढ़े बंदे को ट्रैवल करवा रहे हैं तो कोशिश करो उसकी जवान औलाद उसके साथ हो। उम्मीद है आप ये वाली मेरी बात अंडरस्टैंड करो। इसमें एक और चीज, आप अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे कम दे के भेजते हो, यहाँ पर आगे जब उनका रियाल में खर्चा होता है तो उनके पास पैसे कम हो जाते हैं। फिर वो किसी भी होटल में जाके बैठते हैं, वहां से बहुत सूखी रोटी खाते हैं या फिर कुछ बहुत नॉर्मल खाते हैं। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि वो सिर्फ एक रोटी लेकर पानी के साथ गूंद गूंद बहरे होते हैं, पर वो किसी के कहने के काबिल नहीं होते, क्योंकि उन लोगों ने कभी किसी से मांगा नहीं होता। तो वो लोग किसी को कुछ नहीं कहते कि हमें कुछ खिला दो, बट वो किसी एक ऐसी निगाह से देख रहे होते हैं कि कोई पर्सन उनको देखे और देख के खुद उनको खाने का ऑफर करवाए या फिर उनको खाना ला के दे दे। इसलिए आप लोग काइंडली ये वाली मिस्टेक मत करो, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनो, उनके साथ खुद आओ, ताकि आप उनके साथ सारी चीजें खुद परफॉर्म करो और उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाओ। अपने रूम करवा लेते हैं, होटल में डायरेक्ट आ जाते हैं, उनके पास अपने रूम होते हैं, उनको ये एक्सपीरियंस नहीं करने को मिलता। ये सारा जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे, शेयरिंग होटल का शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर होता है, वहां पर हर अक्सर रूम के अंदर 1 या 2 आपको ऐसे बूढ़े मिलते हैं या कोई जो ओवर एज हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनको किसी के सहारे की जरूरत होती है, फिर वो किसी जवान लड़के को ढूंढते हैं। यहाँ पर मक्का की बात करूँ तो हरम का अपना ही एरिया इतना बड़ा है कि आपके बूढ़े माँ बाप जो है वो आगे तक पहुंच ही नहीं पाते। वो फिर दूर क्लॉक टावर के पीछे या रोड्स पर बस वहीं पर नमाज पढ़ते हैं, किसी चौक के पास वहां पे बैठते हैं और कहते हैं कि बस हमें जहां तक पहुंच रहा था हम पहुंच गए हैं। ये मेरी वीडियो सिर्फ एक मैसेज है आपके लिए, इस मैसेज को समझो। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।